प्रॉब्लम और तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढ 5-6 बोर्ड जो है ना दुम हिलाते हुए वो बात करेंगे जो जय शाह बोलेंगे। जय शाह साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो वो भी एग्री करेंगे। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। और उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। इंडिया की टीम मैं नहीं समझता चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो कोई नुकसान, वो हमें फर्क पड़ेगा, हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। अगर भारत स्किप करता है ये टूर्नामेंट तो उस सूरत में क्या आईसीसी इस बात को अफोर्ड कर सकेगी कि विदाउट इंडिया टूर्नामेंट हो, फाइनेंसिस का उनको वैसी प्रॉब्लम नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। वो जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। बीसीसीआई को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान ने अब स्टैंड ले लिया है। अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है कि जिसको आप एशिया कप में ब्लैकमेल करेंगे और पाकिस्तान एशिया कप में चुप करके 4 मैचेस अपने पास करवाएगा और बाकी अपना 75% इवेंट जाके श्रीलंका में। आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इसी खास बात कि जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। इसमें क्या रियल चीज है और क्या जय शाह साहब की और मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ चेयरमैन हैं बल्कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्या इन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई सबको पता है। बट जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दिन रात पाकिस्तान की मीडिया में यही चल रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, और अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर खिलाड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब कोई भी मैच फिर भारत के साथ नहीं खेलेगा आने वाले टाइम पे, ना कोई भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। ऐसा ही कुछ पहले पाकिस्तान की मीडिया जब एशिया कप होने जा रहा था पाकिस्तान में, तब भी यही कह रही थी कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में भारत नहीं आता है तो फिर मतलब भारत में जो 2023 का वर्ल्ड कप होना है वहाँ पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आया भारत में। एक बार फिर से ऐसा ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत खेलने नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भारत जरूर आएगा। जब भी कोई वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट होगा तो भारत में खेलने जरूर आएंगे, क्योंकि इनके पेट कौन पालता है अभी। लेकिन अब किसी टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है मैं इंडिया की बात खुले ढुले तरीके से किया करूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूँ नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूँ, और ना मैं चमचागिरियाँ करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूँ। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीज़न की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, ये रीज़न सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। और उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफ़ें करते फिरते रहते हैं। ठीक है मेरा भी गपशप थी, लेकिन एक हद तक होती है, जाहिर सी बात है। एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। अब तो अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड। ठीक है जी मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे
मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसिल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। वो जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी है, हमारी बारी है, तो यही होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, हम यहीं पे करवाएंगे। दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई है, मगर एजीएम के दौरान एक दूसरे के साथ के मुलाकात हुई और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, हेलो हाई भी हुआ, हालचाल भी पूछा गया। अकेले दोनों के बीच में साइडलाइन में, यानी एजीएम मीन के एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई है आईसीसी की, उसके अलावा दोनों की साइडलाइन में यानी सिर्फ दो बैठे हों, वो मुलाकात नहीं हुई, जिसको एक्चुअल में मुलाकात कहा जा सकता है, वो नहीं हुई। और जो पाकिस्तानी कुछ मीडिया चला रहा है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने आंखें दिखाई जय शाह साहब को, ये भी बुलशिट है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। क्यों दिखानी आंखें? मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से लोग कहते हैं आप विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कहते, मैं अब कह रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, भारत के कुछ जर्नलिस्ट, मैं सब नहीं कह रहा, कुछ जर्नलिस्ट, एक तो उनको पता कुछ नहीं होता, दूसरा वो सीखना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी है, मैं मान लेता हूं पाकिस्तान में भी है। मतलब दो चार चीजें ऐसी हैं जो मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई, मैं मान लेता हूं। मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बात को भी मान लेता हूं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भारत की सुनी जाती है, पाकिस्तान का उससे आधा भी नहीं सुना जाता। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं। मगर जो रियलिटी चीजें हो चुकी हैं आईसीसी मीटिंग के अंदर, जो रियल चीजें हो चुकी हैं, आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो बताइए कि हाँ, एटलीस्ट मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप बीइंग जर्नलिस्ट, आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैक्ट बताइए, उसके बाद लोगों पर छोड़ दीजिए वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं। अब जी जय शाह साहब ने कह दिया पावे पैरे पैजो मैंने नहीं मिलना तो ये कोई स्ट्रीट टॉक हो सकती है, किसी छाबड़ी वाले की बात हो सकती है, किसी जर्नलिस्ट की नहीं हो सकती, विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है दोस्तों? देखें, जब भी कभी साइडलाइन पे मीटिंग होती है किसी भी बोर्ड के सरबराहन के बीच में या उनके जो भी मतलब सीईओ हों या सीओओ हों, जिसके बीच में भी होती हो, ये पहले से डिसाइड होता है। एम नहीं होता पाए 2 मिनट दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भारतीय दोस्तों से दरखास्त है कि अगर आपको ये लगता है कि जय शाह साहब नहीं मिले तो मेरी आपसे दरखास्त है कि मुझे वो रिक्वेस्ट दिखा दें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसी से की हो कि पाकिस्तान ना मिलो, कोई एक रिक्वेस्ट। देखा दोस्तों तनवीर अहमद कैसे बौखलाया हुआ है कि अगर जय शाह ने जो मीटिंग हुई है उसमें मोहसिन नकवी को मतलब इग्नोर कर दिया, तो तनवीर अहमद बिल्कुल बौखला सा गया है कि मतलब बताओ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है पाकिस्तानियों की दुनिया में। और अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान की कोई टीम कोई भी भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी। पर शायद ये भूल गया है कि आईसीसी जो भी रेवेन्यू जो जनरेट करती है वो बीसीसीआई के द्वारा ही करती है, जो भी मतलब रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।